और जब बात ईद की चली है तो आइए कुछ ऐसी आतिशबाजी आपको दिखाऊं जो कि जश्न के साथ चस्पा होती है। यह है जालौन की आतिशबाजी। जाने अपना देश कार्यक्रम में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो अपने आप में अनोखी कला के कारीगर हैं। आग में बाग लगाने की कला। ये हैं जालौन के प्रसिद्ध आतिशबाज मिट्ठू जी। मिट्ठू जी अपनी कला के कारण पूरे भारत में नाम कमा चुके हैं। बड़े बड़े लोगों ने इनकी इस कला को सराहा और देखा। ईरान से आई आतिशकारों की ये कला आतिशबाजी दरअसल में मिट्ठू जी के हाथ में और रंग लाई। कुछ लोग तो चाहते हैं कि आतिशबाजी खत्म हो जाए, लेकिन इसका भविष्य जो है बढ़ेगा और बढ़ा रहेगा। जब कोई फंक्शन होता है किसी के तो इस तरह से बाजार में लाखों आदमी आता, लेकिन मालूम नहीं होता कि ये बारात है। बारात जब चलती है तो जब अनार चलता, आतिशबाजी चलती, चरखियाँ चलती, ये सारी चीज़ें चलती तो लोग इस बात को समझते हैं कि भाई बारात है किसी की, ये इसको देखो जरा। तो इस तरह से आतिशबाजी का भविष्य जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। और आज तो सब रिवायतों की बात चल रही है। अरे भाई, त्योहार हो तो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी खाने के बाद कपड़ों की ही होती है। पूरे माह रमज़ान में दिल्ली में तो भाई हर गली कूचे में रात 2 बजे भी दुकानें ऐसे खुलती हैं और ऐसे ऐसे टेलर मास्टर बैठते हैं जैसे कल ही सुबह अगर ये कपड़ा ना पहना गया तो न जाने क्या हो जाएगा। जाने अपना देश। मारो रंगीलो राजस्थान। रंग के बिना राजस्थान अधूरा है और रंग में सुनहरी चमक हो तो कहने ही क्या। गोटे तारी आरी का काम जयपुर की शान है। गोटे का लहंगा चुनरी चाहिए तो जयपुर शहर आइए। गोटा पट्टी के काम से जयपुर शहर को जाना जाता है। चमकती चुनरियां, चमकते लहंगे और चमकती जयपुर की गोटा गलियां। ये गलियां दिन भर में कोई करोड़ों का सौदा कर लेती हैं। सावन तीज हो, शादी ब्याह हो, जापा हो, जीवन हो, नांगल हो, हर अवसर पर गोटे का काम, गोटे की चुनरी जरूर चाहिए। हर चुनरी मोहताज है गोटे की। अमीर गरीब सबकी चाहत है ये चमकीला गोटा जरी काम। गुजरात के सूरत शहर से आए सुनहले तारों की बुनत होती है सीकर के खंडेला गांव में खड्डी पर। घर घर होता है खड्डी पर चढ़ा गोटे की पट्टी बनाने का काम। और वही गोटा तारी जयपुर के शहर के कारीगर की अंगुलियों में फिसल जाता है और वहां से फिसलकर सज जाता है लहंगे पर, चुन्नी पर। और उन सजी हुई चुनरियों को ओढ़कर गोरियां संवर जाती हैं। अनेक छापों को खड्डी पर चढ़े कपड़ों पर बार बार आंका जाता है और फिर उन पर महीन गोटा टाँका जाता है। छापा आंका जाता है, गोटा टाँका जाता है।
जैसे सोने के जेवरों पर हीरा पन्ना मोती सजाए जाते हैं। सच में कपड़ों का जेवर है ये गोटा पत्ती का। कहीं आखिरी बांसुरी का, तो कहीं गोटा गुलाब की फूल खिले, कहीं मांडने में गोटा पत्ती का काम है, तो कहीं नग जड़े हैं, मोती जड़े हैं, शीशा जड़ा है। एक जमाने में तो साहब इनमें सोने की मोहरें जड़ी होती थी। जितना बड़ा राजघराना, जितना बड़ा रईस, उतनी ही महंगी पोशाक। इस काम को बेचने वाले दुकानदारों का कहना है, मैं साड़ी एसोसिएशन मार्केट में यहाँ कम से कम 2-2,500 दुकानें हैं, जिसमें रिटेल की अलग है, थोक की अलग है। नीचे मार्केट रिटेल का भी है और ऊपर मार्केट थोक का है, जिसमें थोक की साड़ी बाहर की जितनी भी सप्लाई दी जाती है। ये हाथ से बनती, इसकी कढ़ाई जो होती है हाथ से होती है और ये सारे हिंदुस्तान में जाती है, विदेशों में भी जाती है, फॉरेन कंट्रीज में टूरिस्ट ले जाते हैं, शादी में चलती है, फेरों में ये साड़ी काम आती है, तीज त्योहार में काम आती है। सच में गोटा पत्ती का ये काम दिलों की शान है। लोकगीत का ये भाव गलत नहीं है कि नवल बना जयपुर जाजो सा, जयपुर से लाजो तारा की चुनरी।